हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन और ह्यूमन एवोल्यूशन। ये जो दो टॉपिक हैं, इन दो टॉपिक के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे वो आज के इस लेक्चर में आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो एग्जाम CUET है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन और ह्यूमन एवोल्यूशन। हालांकि अगर हम बात करें एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, आपने ये लेक्चर देखे होंगे तो आपने वहां पे नोटिस किया होगा कि कैसे क्वेश्चन जो है बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो जैसे यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज मेनली कंसर्न्ड विद, theory of evolution is mainly concerned with spontaneous generation, theory of special creation या फिर gradual change। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, gradual change। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, change with a descent is the basis of which theory, change with a descent is the basis of which theory। तो इसका आंसर आएगा theory of organic evolution, theory of organic evolution, change with descent is the basic of theory of organic evolution। Name of the scientist who gave mutation theory, mutation theory देने वाले कौन है, वो है डी वेरिस ने दी थी mutation theory। A Darwin theory of natural selection was based on, Darwin theory of natural selection was based on enormous rate of reproduction in organisms, struggle for existence and survival of the fittest। ये तो आप कभी भूल नहीं सकते हैं, ये जो पॉइंट है कौन सा, struggle for existence and survival for of the fittest। तो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन इसी के ऊपर बेस्ड थी। उसके बाद क्वेश्चन आता है, स्नेक डू नॉट हैव लेग्स। हाँ, स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स बिकॉज क्यों, लेग्स और लॉस्ट ड्यूरिंग एवोल्यूशन। ये जब आप एवोल्यूशन पढ़ोगे तो तब आपको पता चलेगा कि जो स्नेक्स की लेग क्यों नहीं है। वन ऑफ द रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी वाज चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इट डील्स विद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। Revolutionary concept in biology was Charles Darwin, origin of species. It deals with natural selection leading to the survival of the fittest। ये इसका आंसर है। Which of the following is responsible for evolution according to Neo Darwinism? Which of the following responsible for evolution अकॉर्डिंग टू न्यू डार्विनिज्म? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ओके, a scientist kept 69 generations of Drosophila and darkness. Even after that, the flies had normalized. This disproves the law of, एक साइंटिस्ट ने 69 generations of Drosophila in darkness, even after that the flies had normalized. This disproves the law of, the answer is acquired characters are inherited। Okay, acquired characters are inherited। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन इज म्यूटेशन, यह सभी को पता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन इज म्यूटेशन। उसके बाद है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एवोल्यूशन ऑफ द न्यू स्पीशीज। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज? द आंसर इज जियोग्राफिकल आइसोलेशन। द आंसर इज जियोग्राफिक आइसोलेशन जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। जीन पूल क्या होता है? जीन पूल different genes of all individuals of a species found in an area is called gene pool। gene pool क्या होता है? different genes of all individuals of species found in an area is called gene pool। Which of the following evidence does not favor the Lamarckian concept?
The answer is melanization in peppered moth in industrial area. This is not the evidence favor the Lamarckian concept. Absence of limbs जो है ये फेवर करता है. Presence of webbed toy ये भी करता है. Lack of pigment in cave dwelling animals ये भी evidence फेवर करता है Lamarckian concept को, बट जो मिलानिजेशन है ये इसको फेवर नहीं करता है. Who wrote a book Genetics and Origin of Species which deals with synthetic theory of evolution? Who wrote the book Genetic and Origin of Species जो डील करता है विद सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? द आंसर इज डॉब्जेंस्की जो है इसका ये आंसर आएगा. हाइब्रिड ब्रेकडाउन इज फेलियर ऑफ हाइब्रिड एडल्ट टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग. अब मैच करना है आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ. तो यहां पे आप देख रहे हैं जो कॉलम 1 है इसमें साइंटिस्टों के नाम दिए गए हैं और कॉलम 2 के अंदर आपको थ्योरीज के नाम दिए गए हैं. तो जो डार्विन है, डार्विन ने क्या किया था? डार्विन ने किया था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है. और डी वायरिस की बात करें, डी वायरिस ने क्या किया था? डी वायरिस ने किया था म्यूटेशन थ्योरी. पॉस्चर ने क्या किया था? पॉस्चर ने किया था स्वेन नेकेड फ्लॉस एक्सपेरिमेंट और फॉक्स प्रोटोबॉयसिस. ये है कॉलम 1 और कॉलम 2. Frequency of an allele is in an isolated population may change due to frequency of an allele in an isolated population may change due to genetic drift. Some bacteria are able to grow in a streptomycin containing medium due to some bacteria are able to grow streptomycin containing medium due to natural selection. Which of the following is important for speciation? Which of the following is important for speciation? The answer is reproductive isolation. The answer is reproductive isolation. Genetic drift operates in small isolated population. DeVaries gave his mutation theory on organic evolution while working on. The answer is part 1 Oneotheria lamarckiana. ये इसका आंसर आएगा. Which of the following factors help in evolution but is not considered the basic factor for evolution? The answer is adaptation. ये जो बाकी हैं ये आइसोलेशन है, वेरिएशन है, म्यूटेशन है, ये कंसिडर किए जाते हैं जो बेसिक फैक्टर है, बट जो एडॉप्टेशन है ये फैक्टर ये नहीं किया जाता है. फैक्टर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज आर, उनको हम क्या कहते हैं? कौन से फैक्टर होते हैं? आइसोलेशन एंड म्यूटेशन है इसमें, ठीक है. फैक्टर्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज आर आइसोलेशन एंड म्यूटेशन. The idea not related to the Darwinian evolutionary theory is survival of the best. Yes, ये तो बिल्कुल फिट था. Struggle for existence ये भी था. Inheritance of acquired character ये नहीं था. Origin of species by natural selection ये भी था. तो इसका आंसर हमें बताना है जो डार्विनियन एवोल्यूशनरी थ्योरी के अंदर नहीं आता है वो ये नहीं आता है, बाकी तीनों आते हैं. Inheritance of acquired character comes from Lamarckism. Inheritance of acquired characters come from Lamarckism. Cornerstone of theory of Darwin was natural selection. Cornerstone of theory of Darwin was natural selection. The chance of elimination of genes from a small population is an example of
The chance of elimination of genes from a small population is an example of genetic drift. Example of genetic drift. The classical example of adaptive radiation is the classical example of adaptive radiation is Darwin finches, yes. Marsupials of Australia, yes. Jane turtle, yes. तो all of the above जो है इसका आंसर आएगा. Struggle for existence and survival of the fittest theory were given by Darwin. Okay. Which of the following is not a concept of Lamarck? Environmental pressure cause variation. No. Rate and survival. देखो ये जो है लेमार्की का कॉन्सेप्ट था, हमें ये बताना है कौन सा नहीं था. रेट एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट ड्यू टू वेरिएशन, ये नहीं था. इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर था. इफ एन ऑर्गन इज यूज्ड कॉन्स्टेंटली इट विल कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज इन साइज. ये इसने किसमें कहा था लेमार्किज्म ने? ठीक है, इसने कहा था ना जो जिराफ की जो गर्दन है, नेक है, तो नेक पहले कम थी. जब उसने अपने आप को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया तो वहां पे इसने कहा कि छोटे दरख्त खत्म हो गए, लंबे लंबे रह गए, तो इसने अपनी जो गर्दन है इसकी लंबी होती गई. तो इसने जो उसको ऊपर जोर लगाती रहे, तो ये जो है लेमार्किज्म कहते हैं. तो ये इसने कहा था ऐसा, ठीक है ना. इनिशिएटिंग फोर्स ऑफ एवोल्यूशन इज, तो इनिशिएटिंग फोर्स ऑफ एवोल्यूशन क्या है? वो है वेरिएशन. वो क्या है? वेरिएशन है. According to the neo-Darwinian theory, which of the following is responsible for the origin of new species? A mutation only, useful variations in natural selection, mutations together with natural selection, hybridization only. तो mutations together with natural selection जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज. ये किसने कहा था? ये न्यू डार्विनियन थ्योरी ने कहा था. ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा, एक मिनट. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट गिवन बाय डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? देखो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस दिया था, और प्रोडक्शन दिया था, नेचर सिलेक्शन दिया था, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं दिया था. इसी तरह से क्वेश्चन आ गया. अब ह्यूमन एवोल्यूशन से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं. विच प्राइमेट इज क्लोजेस्ट टू द मेन रिगार्डिंग ऑर्गेनिक एवोल्यूशन? तो ये कौन था? क्या गिब्बन था? नहीं. क्या गोरिल्ला था? नहीं. क्या ओरेंगुटन था? नहीं. तो कौन था? सेंथ्रोपस जो था, ये प्रिमेटिव जो है क्लोजेस्ट था, मेन के साथ मिलता जुलता था. ठीक है, बहुत नजदीक था. विच कैरेक्टर अप्लाइज टू होमोसेपियंस? Which characters applies to Homo sapiens? तो cranial capacity 1450 cc, ये जो है कैरेक्टर ये अप्लाई होता है Homo sapiens को. ठीक है, cranial capacity 1450. Homo erectus differed from Cro-Magnon man in having. Homo erectus differed from Cro-Magnon man in having jaws प्रोट्रूडिंग आउट. इस वजह से ये डिफर था. कौन? होमो इरेक्टस और ये क्रो-मैग्नन में ये डिफरेंस यही था. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्रोकंसल वाज एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप. बिल्कुल ये तो सही है, इसका मतलब बाकी गलत होंगी. ठीक है. अ मोस्ट रिसेंट मैन फाउंड एज फॉसल वाज, मोस्ट रिसेंट मैन found as fossil was, वो था Cro-Magnon man. Cro-Magnon man. What was the cranial capacity of Java man? 900 cc. कितना? 900 cc cranial capacity of Java man. Evolution of man was possible because our ape-like ancestor showed a bipedal movement on open land. Showed bipedal movement on open land. Evolution of man was possible because our ape-like ancestor showed bipedal movement on open land. What is the contribution of W.C. Pi? What is the contribution of W.C. Pi? He discovered picking man. He discovered picking man. Okay. Flahaut made an important discovery in evolution, and he discovered
नेदरथल मेन, ठीक है ना। नेदरथल मेन जो है इसने डिस्कवर किया था, किसने? सी फलहोर्ट ने। A characteristic of primitive monkey which was in the direction of evolution of man, 32 teeth. Characteristic of primitive monkey which was in direction of evolution of man, 32 teeth. Greatest advantage of bipedal movement. Greatest advantage of bipedal movement for forearms becoming free for carrying out order of brain. Which fossil man had cranial capacity almost equal to modern man? The answer is Neanderthal man. Neanderthal man जो है इसका आंसर आएगा. Largest cranial capacity was found in Cro-Magnon man. Largest cranial capacity was found in Cro-Magnon man. Cro-Magnon man was omnivorous. क्या थे ये? Omnivorous. Which of the following is the most primitive ancestor of man? The answer is Ramapithecus. Ramapithecus जो है is the most primitive ancestor of man. Homo habilis refers to. Homo habilis refers to tool maker. Which of the following statement is true? Homo erectus is direct ancestor of Homo sapiens. Yes. इसका मतलब बाकी गलत है, तो ये पहला वाला सही है. Character which is closely related to human evolution. Reduction in size of jaws. Reduction in size of jaws जो है ये character which is closely related to the human evolution. Who is directly related to man? Gorilla. Okay. Which of the following is the closer relative of man? Chimpanzee. ये relative है, closer relative. आपका relative, मेरा relative. Which of the following is correct order of the evolutionary history of man? Peking man, Neanderthal man, Homo sapiens, Cro-Magnon man. तो ये है करेक्ट ऑर्डर. पहला कौन सा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये. ठीक है, इसको हम मॉडर्न भी कहते हैं. The only ape found in India is. The only ape found in India is. The answer is gibbon. The answer is gibbon. The bending pattern of chromosome of 3 and 6 of human beings and chimpanzees show that they had common origin. Which of the following ancestor of man was found of painting and weapons making? The answer is Cro-Magnon man. ठीक है, Cro-Magnon man जो है इसका करेक्ट आंसर है. The scientific name of Homo erectus has Java ape man. Java ape man. Closest ancestor to modern man was Cro-Magnon man. The cranial capacity of Peking man was about 1075 cc. And the last question is ancestor of man who was first stood erect was Australopithecus. ये इसका आंसर आएगा. ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आज हमने ये जो टॉपिक्स थे कंप्लीट किया. अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा, हम आपके लिए लेकर आएंगे. ओके, क्योंकि हमारा मिशन यही है कि आपका एग्जाम क्लियर हो और हम जल्द आपके लिए एक टेस्ट सीरीज जो है वो लाएंगे जिसमें 1000 क्वेश्चन होगा और वो जिस बच्चे ने टेस्ट सीरीज कर ली तो उसकी सिलेक्शन डन. ओके, तो आप देखते रहिए टीचिंग बायोलॉजी. तब तक के लिए खुदा हाफिज, ईद मुबारक. ओके.